अब बात महाराष्ट्र की भी करेंगे। महाराष्ट्र में सीक्रेट मीटिंग्स पर सियासत हो रही है। चाचा और भतीजा की सीक्रेट मीटिंग पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शरद पवार के सहयोगी बौखला गए हैं। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को शरद पवार की गुगली समझ नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन समझ नहीं पा रहा है कि शरद पवार किस लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, और तभी तो अजीत पवार और शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में शरद पवार से पूरा एजेंडा क्लियर करने को कह रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि उनके इस बयान से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 12 अगस्त को पुणे में एक बिजनेसमैन के घर शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया। विपक्षी गठबंधन की 31 अगस्त को मुंबई में 2 दिवसीय सम्मेलन होना है, और उसके पहले इस सीक्रेट मुलाकात से शरद पवार की सहयोगी पार्टियां बेहद नाराज हैं। अब भतीजे अजीत पवार के साथ सीक्रेट मुलाकात पर शरद पवार ने सफाई भी दी। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार उनका भतीजा है और वो पवार परिवार में पिता के समान है। ऐसे में उनसे कोई मिले ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा और बीजेपी की सोच अलग है। माहिती नाही की तुम्हाला कितपत माहिती आहे। अजित पवार हा माझा पुत्र आहे। अजित पवार हा माझा पुत्र आहे। पवार कुटुंबात जर बघितलं तर पवार कुटुंबामध्ये आता वडील माणूस मी आहे, आणि त्यामुळे वडील माणसाला कोणी भेटायला आलं त्या वडील माणसाने कोणाला बोलवलं हा चर्चेचा आणि वृत्तपत्रामध्ये घेण्याचा विषय होऊ शकतो। काय करत आहे तर त्याचं आमचं तिथं त्याने आम्हाला काही प्रश्न विचारले। त्यांनी मला नोटीस पाठवली इलेक्शनचं विषय, आणि त्या नोटीसचं उत्तर मी दिलेलं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय धोरणामध्ये भाजपच्या वरचं असोसिएशन हे बसत नाही, आणि त्यामुळं आम्ही कुणीही भाजपच्या बरोबर नाही। आमच्यातल्या काही सहकार्याने एक वेगळी भूमिका घेतलेली आहे। त्याच्यात काही परिवर्तन होईल का असा प्रयत्न काही आमचे हितचिंतक करतात, आणि त्यामुळे ते सुसंवाद साधायचा प्रयत्न करतात। पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून मी स्वच्छ भूमिका या ठिकाणी सांगतो की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपच्या बरोबर जाणार नाही। शरद पवार भले ही इसे पारिवारिक मुलाकात बता रही हैं और बीजेपी के साथ नहीं जाने की बात कर रही हैं, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टियों का विश्वास अब हिलने लगा है। शिवसेना का कहना यह है कि उनकी इस मुलाकात से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है इस पर उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि उनके मुलाकात का एजेंडा क्या है। जो भूमिका है उसके बारे में भी हमने चिंता व्यक्त की, और दोनों ने हमने डिसाइड किया, क्योंकि आखिरी जनता में हमारे महाविकास आघाड़ी के बारे में कोई गैर समझ हो, ये उद्धव जी हो या हम हो, इसमें कतई हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। इसलिए एक स्पष्टता है, उसके बारे में भी भविष्य में चर्चा करने का एक प्लान हमने बनाया है इस विषय का, क्योंकि जनता में ये संभ्रम आ रहा है और इसके बारे में एक स्पष्टता हो, ये भी हम लोगों की चर्चा हुई, और इस बारे में थोड़े ही दिन में ये बात स्पष्ट करने की भूमिका हम सामने रखेंगे। आदरणीय शरद पवार जी और अजीत पवार जी के मीटिंग के बाद वो एक भ्रम पैदा हुआ है, लोगों में बहुत सी शंका कुशंकाएं हैं, वो हमें चिंतित करती है। इस बारे में हमारी चर्चा हुई, और ये जल्दी से जल्दी उस बारे में ये भ्रम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। इस पर हम सबका एकमत हुआ है। जल्दी ही हम इस बारे में श्री शरद पवार जी से बात करेंगे। और बड़े नेता है, अगर कोई बीजेपी के साथ चला गया है, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है, चाहे करीबी हो, रिश्तेदार हो, जैसे हम भी करते हैं, तो हमको कठोर निर्णय लेना पड़ता है। उसका एक परिणाम
हमारे अलायंस पे होगा, लोगों पर हो सकता है। लोग भ्रमित होते हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं है। इसलिए आज नाना पटोले जी आए थे मातोश्री पर और उस बारे में चिंता व्यक्त। मुंबई में 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक होनी है। इससे पहले शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों परेशान हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। शरद पवार और अजीत पवार की लगातार हो रही मीटिंग्स के मायने क्या है? क्या शरद पवार एनडीए और INDIA गठबंधन दोनों को एक साथ साधना चाहते हैं? दूसरी बात ये कि 2024 में वो क्या दोनों ऑप्शन खुले रखना चाहते हैं, यानी कि सत्ता में जो भी पार्टी आएगी उसके साथ उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी का विरोध कर और वो विपक्षी एकता की धुरी भी बने रहना चाहते हैं, या ये शरद पवार का प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस पर दबाव बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। शरद पवार ने अपने पावर गेम से अपने सहयोगियों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर रखा है, क्योंकि जब से अजीत पवार ने बगावत कर उनकी पार्टी तोड़ी है तब से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 43 दिनों में दोनों नेताओं के बीच 4 बार मुलाकात हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि पहली मुलाकात 14 जुलाई को शरद पवार के घर पर हुई थी। अब अजीत पवार अपनी चाची की सेहत की जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे थे, तब सेहत का हवाला दे दिया गया। उसके बाद 16 जुलाई को दूसरी और 17 जुलाई को तीसरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात YB चौहान सेंटर पर हुई। इस मुलाकात के बाद अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि उनका आशीर्वाद लेने सभी विधायक उनके पास गए थे। अब 12 अगस्त को पुणे में बिजनेसमैन के घर हुए मुलाकात के बाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नाराज है। महाराष्ट्र की सियासत में कहा यह जाता है, राजनीतिक बिसात पर शरद पवार कौन सी गोटी कब और कैसे डालते हैं, ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ सकते हैं। तभी तो शरद पवार एक साथ एनडीए और इंडिया को साथ में रखना चाहते हैं। अब इसे आप ऐसे समझें, शरद पवार एक तरफ पीएम मोदी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो वहीं इंडिया की पटना और बेंगलुरु की बैठक में भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से कांग्रेस और उद्धव की दूरी के बावजूद वो इसमें शामिल हुए, तो वहीं इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त को होने वाली बैठक के आयोजनकर्ता भी हैं। एक तरफ वो भतीजे अजीत पवार से मुलाकात करते हैं जो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।